बड़े बड़े नेता लोग हैं। अरे बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है लंगर सिंह कॉलेज, मगर कोई भी नेता एक बार ही बताए यहाँ पे वो तारामंडल कितने वर्षों से बंद है। माननीय नीतीश कुमार यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चालू करवाऊंगा, और नीतीश कुमार कभी आरजेडी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, और बीजेपी वाले कसम खाते हैं कि हम नहीं लेंगे। अब अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम नहीं लेंगे। आरजेडी वाले तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब पलटू जी पलटू चाचा बदल भी गए तो उनको नहीं लेंगे। इन लोग का अपना रोटी है, उस सेकते रहे, हाँ उस सेकते रहेंगे। मगर सबसे बड़ी बात ये बताएं कि जितने लोग यहाँ कैंपस में बड़े बड़े नेता लोग हैं, आज तक इस कैंपस के लिए, बिहार विश्वविद्यालय के लिए और लंगट सिंह कॉलेज के लिए क्या किए। और एक बात, ये कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित है, मगर अब एक चीज जान लीजिए, पिछले 3-4 वर्षों में ये राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ राजनीति होती है। नेता निकल रहे हैं। नहीं, नेता निकल नहीं रहे। हाँ। हर महीने 2-4 नेता का यहाँ मीटिंग होता है, पढ़ाई कम, और यहाँ के जो प्रचार है वो नेता यहां तुम अगर दिख गए हमको अगली बार, यहां अगर दिख गए मीटिंग में, तुम ये संभलाना पड़ो। बोलिए। हाँ, बोलिए। मुद्दे की बात बोले। अरे तो जो बात हो वो बोलिए। मुद्दे की बात यह है, मुजफ्फरपुर के लिए आप आए हैं, सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ के मुजफ्फरपुर वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये चुनाव तो हर 5 वर्ष पर आता है और जाता है, लेकिन जो समस्या है यहाँ मुजफ्फरपुर की वो यथावत बना हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ मुजफ्फरपुर की जो समस्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन है तो वो है मुजफ्फरपुर की जगह। और मैं यहाँ के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि सालों भर यहाँ जितने मुजफ्फरपुर के वार्ड हैं, सब में सालों भर काम चलते रहते हैं, गर्दा और धूल का आसमान में उड़ता रहता है। इनके पास कोई योजना नहीं है कि हम 5 वर्ष में मुजफ्फरपुर को, सारे वार्ड को हम चकाचक कर दे और पोल्यूशन को हम समाप्त कर दे। सालों भर रोड बनता रहता है, आप जाएंगे तब भी रोड पूरा नहीं होता है। नहीं पूरा होता है। गजब है भाई। चुलबुल शाही जी, 40 सेकंड आपके। देखिए, अब हमने तो बहुत सारे ऑडियंस का मुद्दा हमने सुना है। जहां तक रोजी रोजगार का सवाल है, तो निश्चित तौर पे ये एक बीमारू राज्य था, और इस राज्य में जब सरकारें बदली, और आज आप देख लीजिए उसी का जिम्मेदार कौन था इसके लिए? इसके लिए जब उस समय महागठबंधन की जब सरकारें थी, यहाँ के मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, वो जिम्मेवार थे। दूसरा कौन जिम्मेवार हो सकता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से एनडीए की सरकार आई है और इसके मुखिया नीतीश कुमार जी हुए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक गठबंधन बना है। अभी आपको बताना चाहेंगे कि यह मोतीपुर में हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जहां पे लेदर क्लस्टर, जहां पे फूड पार्क और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगाई जा रही है। और आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, चूंकि मुजफ्फरपुर हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र में लीची प्रधान है, तो लीची के लिए भी काम चल रहा है। जैविक सॉइल सर्टिफिकेशन का काम लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और जो लीची आज से 4 साल पहले किसानों के लिए घाटे का रोजगार हुआ करता था, आज वही किसान हम लोग लीची बेचकर अपनी आय को निश्चित तौर पर आया। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मोदी जी एक बार भी बिहार में आके किसी आईटी कंपनी के बारे में या किसी भी कंपनी का चर्चा नहीं किए हैं। और हम लोग को जाना पड़ता है केरला, बैंगलोर, पुणे, जाके आईटी कंपनी। यहाँ पे बगल में हमारा झारखंड है, अदर स्टेट कोई भी, वहाँ पे हर एक जगह आईटी कंपनी है, लेकिन बिहार में एक भी आईटी कंपनी नहीं। बल्कि आप देखिए ग्रोथ। बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, आपके यहाँ जो कंपनियां थी भी, जो कंपनियां थी, शुगर मिल, बीजेपी का ही न देन है कि अभी तक बताइए नीतीश कुमार ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं उसको बोलने दो। उसके सवाल को मरने मत दो। सवाल जायज है, सवाल जायज है, सवाल मरने मत दो। उसने कहा कि कोई आईटी कंपनी, मैं सवाल को रखता हूं, तुम्हें सवाल सुनना है ना, तो मैं सवाल रखता हूं कि कोई आईटी कंपनी बाबूजी
हैदराबाद जाती है, बैंगलोर जाती है, नोएडा आती है, गुरुग्राम आती है, बिहार क्यों नहीं आती? और जो ताली पीट रहे हैं, जिन्होंने ताली बजाई, उनसे यह मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री, टॉफी फैक्ट्री क्यों बंद हो जाती है? आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, इसके लिए जो वर्तमान सरकार है उसमें आईटी कंपनी को बिहार लाने के लिए वो तमाम योजनाएं बनाई गई थी। कतिपय कारण से थोड़ा उसमें विलंब हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आईटी कंपनी भी बिहार आएगी। लेकिन एक बात है, आपको जॉब देने वाला बनना पड़ेगा। और आप बिहार के लोग जॉब देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप अपने मानसिकता को ऊपर क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? आप खुद ऐसा बनिए कि आप आईटी कंपनी बिहार में खुद लगा सकते हो और आईटी को आगे लेके जा सकते हो। भाई ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आईटी कंपनी बिहार क्यों नहीं आती? देखिए, ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, जो लड़का 2005 में 15 साल का रहा होगा, उससे पूछिए 90 से 5 का, जो इस बिहार में जंगल राज था। और वो जंगल राज बिहार में इतने गड्ढे करके गए थे कि आज उस गड्ढे को प्लेन करते करते समय बीत जा रहा है। और आज फिर भाजपा गठबंधन में इसलिए आई कि बिहार में यही जंगल राज फिर कायम करने का प्रयास किया जा रहा था और लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जा रहा था। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कोई भी आईटीआई और एमएनसी नहीं आएगा। इसलिए 90 से 5 का जो दशक देखा होगा होते ये तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं और पिछली सरकार में एक आईटी पॉलिसी बनी थी और यहाँ के कितने ही एक डेलीगेशन गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात हुई है और हमने उनको एक स्पेशल इकोनॉमिक आईटी जोन बनाने का प्रॉमिस किया है और हमने इनवाइट किया है। और उन लोगों ने हम लोग आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ भी बिहार में भी हैदराबाद और बैंगलोर की तर्ज पर, नोएडा की तर्ज पर, पुणे की तर्ज पे, गुड़गांव की तर्ज पे यहाँ पे भी हम आईटी पार्क खोलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है। मोदी जी का साफ कहना है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और इसी देने वाले के तहत आज आप चलिए शहर में घूमिएगा, जितने लोग बाहर काम धंधा करते थे, कोरोना के बाद जो लौट के आए हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं। सर, ये लोग कहते हैं नौकरी देने वाले बनो। नौकरी कहाँ से? ये पढ़ाई भी खत्म कर दिए। यहाँ के स्कूल में ये लोग 20-25 साल से सरकार में है, जदयू बीजेपी ऐसे करके, और यहाँ के बच्चों को सिर्फ खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी खा करके बच्चा जी। के पास आईटी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आती? आप सर यही देख लीजिए, ये बीटा बीटा चिल्ला रहे हैं और 17-18 वर्षों से ये घुमा फिरा के दोनों आदमी सत्ता में है, लेकिन आज तक इसको आईटी हब नहीं बना पाए। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, इनमें डेडिकेशन नहीं है। आज महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो इससे पहले यहाँ खेल मंत्रालय नहीं था। यहाँ के बच्चे अपने रिसोर्स से खेल कर मेडल लाते थे और उनको नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव किए और खेल मंत्रालय गठन किए। और ये वही लोग हैं जो आज 18 वर्ष में आईटी कंपनी नहीं ला पाए। जी, और फिर जुमला सर, ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, ये मोदी की लोकप्रियता से इतनी घबराए हुए हैं कि अगर हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, अगर मोदी छोड़ के कोई भी नेता एक बार ताली बजवा दे और दोबारा दिवाली बनवा दे साल में एक बार, ये मोदी में ही दम है, जो जब चाहता है ताली बजवा देता है, जब चाहता है दिवाली बनाता है। गजब भाई, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे होना चाहिए।